Pace Up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ जो कि है आर्मी पब्लिक स्कूल जबलपुर की इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या क्या स्टेप्स रहे और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहला लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या बिना सीटेट के एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम तो देने मिला है जो आपका रिटन एग्ज़ाम है AWES का, लेकिन क्या इंटरव्यू दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास कोई भी स्टेट का अगर टेट किया हुआ है आपने तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने के पास स्टेट टेट का स्कोर कार्ड है या फिर आपने जस्ट उनको बता दिया कि आपने वो एग्ज़ाम किया है और आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब जो जब आपने फॉर्म भरते टाइम मान लीजिए आपने एक्सपीरियंस लगाया है कहीं का भी, तो वह आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बाकी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिर आपका BEd है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ाइल में या फोल्डर में अरेंज होके रहना चाहिए। सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है CPT का एग्ज़ाम जो है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन कल जो जबलपुर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी करवाने की जगह जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में कुछ भी उन्होंने नहीं करवाया। सिर्फ उन्होंने 20 क्वेश्चन दे दिए थे और हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का था और हमको उनमें चूज़ द करेक्ट आंसर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और हमें वो करके देने थे। तो उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया था, 15 या 20 मिनट का टाइम दिया था और 20 मिनट में आपको पेपर सबमिट करना था। तो पहला आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा हो गया आपका जो ये 20 क्वेश्चन का कंप्यूटर का टेस्ट था। फिर कल अराउंड 47 बच्चे थे PRT के टेस्ट के लिए और आज भी उनका एग्ज़ाम था, मतलब रोल नंबर 48 से लेके आज शायद 93 तक था, रोल नंबर 93 तक था। तो और सुना है कि सीट सिर्फ 3 ही थी, तो उस हिसाब से तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। फिर नेक्स्ट आप वहाँ पे हुआ था इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में उन्होंने लास्ट में जो लोग बचे थे उनसे डायरेक्ट सिर्फ यही पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर कल उन्होंने यही पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर अगर उन्हें इंट्रोडक्शन ठीक ठाक लगा और वो सेटिस्फाइड हुए तो फिर बाकी कुछ पूछा कि पैंडमिक के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उससे टीचर्स को क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी या फिर बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी। अब स्कूल खुलेंगे तो आप अगर एज अ टीचर उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, आप बच्चों को कैसे मतलब कंट्रोल करोगे, उनकी नॉटीनेस जो बढ़ गई है। फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर जो डेमो हुआ था वो पैनल के सामने ही हुआ था, तो मतलब वो इतना कम टाइम दे रहे थे कि आप डेट लिख रहे हो, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही शुरू किया और हो सकता है कि आपने सिर्फ टॉपिक ही लिख पाया और फिर वो स्टॉप कर दे रहे थे। तो एनीवे मुझे तो काफ़ी टाइम दिया उन्होंने सारी चीज़ एक्सप्लेन करने का और मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे कि अगर आपको से मतलब सेटल होना पड़ेगा तो आपकी फ़ैमिली कैसे मेंटेन करेगी या बच्चों को आप कैसे रखोगे, कहाँ छोड़ोगे, और आपने जो प्रीवियस जॉब किया है उसमें आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करवाई हैं बच्चों को। तो ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था मुझे। बट बाद में जब पता चला कि सिर्फ 3 ही सीट्स हैं और वहाँ के जो जैसे हर एक आर्मी पब्लिक स्कूल में होता है कि जो एडहॉक के टीचर्स होते हैं उनके पहले या जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के टीचर्स हैं, तो वो ऑलरेडी वहाँ 6 से 7 टीचर्स उनके थे जो फिर से टेस्ट देने आए थे। तो उस हिसाब से जो टेस्ट ऑलरेडी देने आए हुए थे उनके एडहॉक के टीचर्स, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया था। बट अदरवाइज़ द इंटरव्यू, डेमो एंड द कंप्यूटर टेस्ट वाज ऑल गुड।
एंड होपफुली आप लोग को मेरा वीडियो शायद काम आया होगा। कुछ आपकी क्वेरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की और आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।